हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू इट। सो नाउ आज का टॉपिक जो है वो CAA पर है, जो हमारे कल ही इसका नोटिफिकेशन लागू हुआ है। तो CAA क्या है, इसके रीजंस लागू करने के क्या रीज़न है, लोग इसका प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ कम टू द पॉइंट। सो द फर्स्ट वन इज शोड अप। ये जो फ्रेजल वर्ब है, इट मीन्स टू सपोर्ट समथिंग और कीप समथिंग फ्रॉम फॉलिंग बाय प्लेसिंग समथिंग अंडर और अगेंस्ट इट। मीन्स टेक लगाना, किसी भी चीज़ को सपोर्ट देना, दिस इज कॉल्ड एज अ शोड अप। अगर आप किसी दरवाजे को, या कई बार देखते हैं कि किसी के घर में जब कोई दीवार टूट रही है तो आपने जाके उसको किसी को सपोर्ट लगा दिया, तो शोड अप मीन्स उसको किसी को सपोर्ट देना। they should they showed up द रूफ और वॉल। टेक जो रूफ, जो वॉल, जो दीवार जो थी उसको उन्होंने शोड अप कर दिया, उसको उन्होंने सपोर्ट दे दिया, उसको उन्होंने टेक लगा दिया। नेक्स्ट वन इज परसिक्यूट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। परसिक्यूट मीन्स टू ट्रीट समबडी इन अ क्रूअल एंड अनफेयर वे, स्पेशली बिकॉज ऑफ रेस, रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ। किसी व्यक्ति को सताना या अत्याचार करना, बेसिकली जाति, धर्म या राजनीति के कारण या उसके विश्वासों के कारण। कई बार आप देखना कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ पर जो अदर रिलीजन के जो लोग हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। तो प्रोसिक्यूट मीन्स कि किसी भी व्यक्ति को सताना, उसको परेशान करना, या वो जाति के नाम पर हो, या धर्म के नाम पर हो, या वो राजनीति के नाम पर हो, किसी के नाम पर भी हो। सेकेंडली अगर हम देखें, टू डेलिबरेटली अनॉय समबडी एंड मेक हिज हर लाइफ अनप्लीजेंट। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर किसी को परेशान करना या उसके जीवन को दूभर बना देना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ परसिक्यूट। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दे वर परसिक्यूटेड फॉर देयर बिलीव्स। वो अपने विश्वासों की वजह से परसिक्यूट किए गए, या उनको उनके विश्वास की वजह से परसिक्यूट किया गया, उनको परेशान किया गया। नेक्स्ट वन इज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मीन्स युद्ध, आग आदि का भड़क उठना। ब्रेकआउट होता है कि सिंपल भड़क जाना। ये एक आपका फ्रेजल वर्ब है, यूज्ड अबाउट फाइटिंग, वॉर्स, फायर एक्सेट्रा। टू स्टार्ट सडनली, कोई भी चीज़ अचानक से जब स्टार्ट हो जाती है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेकआउट। सेवरल प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द जेल, कि सेवरल मीन्स बहुत सारे प्रिजनर्स जो थे वो जेल से ब्रेकआउट हो गए, जेल से बाहर आ गए। तो यहाँ पर हम भड़कना वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ब्रेकआउट मतलब होता है कि जेल से जो वो भाग कर बाहर आ गए। सुनाओ। नेक्स्ट वन इज ब्लो बैक। ब्लो बैक, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। अ प्रोसेस in which gases expand or travel in a direction opposite to the usual one, especially through escape of pressure or delayed combustion। कि जब जो गैसेस का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अपोजिट डायरेक्शंस में उनका फ्लो हो जाता है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लो बैक। Secondly, the unintended adverse result of a political action or situation. Unintended adverse means opposite, unintended means जानबूझकर ना किया जाना। तो unintended adverse result of political actions or situation, political action और situation का उसका opposite result निकलना। This is the ब्लो बैक फ्रॉम ऑल दोज एग्रेसिव पब्लिक हेल्थ कैंपेन। जो ये जो था सबका ब्लो बैक था, एग्रेशन था, क्यों था? पब्लिक हेल्थ कैंपेन की वजह से। नेक्स्ट वन इज सीमेंट। सीमेंट, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। सीमेंट तो एक, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे घर, जब हम घर बनाते हैं तो अपने घरों को बनाने के लिए सबसे पहले किसका यूज करते हैं? सीमेंट का। तो व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट इज अ ग्रे पाउडर, जो ग्रे कलर का जो पाउडर होता है, एंड व्हेन इट इज मिक्स्ड विद वाटर, जब आप इसको पानी से मिक्स करेंगे, इट लेफ्ट टू ड्राई, तो ये सूख जाता है। और ये जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे मसाला, ईंटों और पत्थरों को जोड़ने का जो मसाला होता है, दिस इज कॉल्ड सीमेंट। बट यहाँ पर हम सीमेंट
का सीमेंट से, ग्रे पाउडर से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट से एक चीज़ और, सीमेंट कैन बी यूज एज अ नाउन एंड वर्ब। सीमेंट को हम नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। टू ज्वाइन टू थिंग्स टुगेदर यूजिंग सीमेंट और अ स्ट्रॉन्ग स्टिकी सब्सटेंस। सीमेंट या सीमेंट जैसी लसदार पदार्थ से दो वस्तुओं को जोड़ना। सीमेंट तो हम सभी को पता है, ज़्यादा मुझे लगता है डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर जो सीमेंट वर्ड जो है उसका यूज़ है कि किसी संबंध, समझौता आदि को सुदृढ़ करना। व्हेन यू वांट टू मेक योर रिलेशंस स्ट्रॉन्ग, जब आप अपने संबंधों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इट मीन्स यू वांट टू सीमेंट देम, आप उनको सीमेंट करना चाहते हैं, आप उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। टू मेक अ रिलेशनशिप, एग्रीमेंट एक्सेट्रा वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस एग्रीमेंट हैज़ सीमेंटेड द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। इस एग्रीमेंट ने दो देशों के बीच का जो रिलेशनशिप, जो संबंध थे, उसको सीमेंटेड कर दिया, उनको स्ट्रॉन्ग बना दिया। नेक्स्ट वन इज़ वेरी। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है, WARY। carefully because you are uncertain or afraid of somebody something। जब आप किसी से afraid होते हैं तब आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ती है। सो वेरी मीन्स केयरफुल होना, सावधान होना। refers to the process through which individuals and groups different heritage acquire the basic habits। केयरफुल बिकॉज यू आर अनसर्टेन और अफ्रेड ऑफ समथिंग। जब आप किसी भी व्यक्ति से भय का जो रीज़न होता है तो हम क्या, आपको चौकन्ना और खबरदार रहने की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज कॉल्ड एज ए वेरी। सिंस बिकमिंग फेमस शी हैज़ ग्रोन वेरी ऑफ जर्नलिस्ट। बहुत फेमस होने की वजह से अब उसको जर्नलिस्ट से सावधान और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज एसिमुलेशन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। एसिमुलेशन होता है कि किसी का भी मिलना, उसका एक साथ होना, टुगेदरनेस होना। दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। refers to the process through which individuals and groups of different heritage acquire the basic habits, attitudes or modes of life of an embracing कल्चर। जो एम्ब्रेसिंग कल्चर, उसमें जब लोगों के हैबिट्स, एटीट्यूड, उनका मोड ऑफ लाइफ जब मैच करने लगता है, सो दिस इज कॉल्ड एज ए एसिमुलेशन। पुअर एसिमुलेशन ऑफ वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। जो पुअर एसिमुलेशन है वाइटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स का, वो हेल्थ प्रॉब्लम को कॉज कर सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज फॉडर। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। फॉडर इज अ फूड फॉर एनिमल्स। जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए जो चारा होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ फॉडर। बट यहाँ पर हम फॉडर वर्ड जो है, इट विल बी यूज इन अ पॉलिटिकल सेंस। इसको हम पॉलिटिकल सेंस में यूज करेंगे कि किस तरह से ये जो कुछ पॉइंट्स हैं वो कुछ पॉलिटिशियंस के लिए फॉडर का काम करेंगे। फूड दैट इज गिवन टू फार्म एनिमल्स। फूड जो फार्म एनिमल्स को खाने के लिए जो दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ फॉडर। पशुओं का भोजन और चारा। नेक्स्ट वन इज इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। इसको हम लोग बोलते हैं घुसपैठिया। पर्सन हु सीक्रेटली बिकम्स पार्ट ऑफ अ ग्रुप इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन और टू इन्फ्लुएंस द वे द ग्रुप थिंक्स और बिहेव्स। जब कोई सीक्रेट मीन्स चुपचाप तरीके से आपके ग्रुप का हिस्सा बन जाता है, एंड ही और शी वांट्स टू गेट द इंफॉर्मेशन, और वो आपके ग्रुप की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, एंड ही ऑल्सो वांट्स टू इन्फ्लुएंस द वे, और आपका जो सोचने का तरीका है ग्रुप का, आप किस तरह से बात करते हैं, बिहेव करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, उसको भी प्रभावित करता है, जिसको हम लोग सीधा बोलेंगे घुसपैठिए। सो दिस इज कॉल्ड एज अ इन्फिल्ट्रेशन। द इन्फिल्ट्रेटर वॉज आइडेंटिफाइड एंड किल। जो घुसपैठिए, जो इन्फिल्ट्रेटर था, उसको पहचान लिया गया एंड ही वॉज किल्ड। इन्फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो अ नाउन एंड इन्फिल्ट्रेटर इज ऑल्सो अ नाउन। नेक्स्ट वन इज वेज। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। वेज
मीन्स होता है कि जब किसी भी लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, लकड़ी का कोई दरवाज़ा होता है, तो उसको अलग करने के लिए हम जिस चीज़ का जो पन्नी का जो हम यूज़ करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेज. अ पीस ऑफ वुड एक्सेट्रा with one thick and one thin pointed end that you can push into a small space, for example to keep things apart. दो चीज़ों को अलग करने का जो छोटा सा जो टुकड़ा होता है, this is called as a wedge. Example, the door was kept open with a wedge. वेज की हेल्प से जो फन्नी या पच्चर जो इसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके हेल्प से डोर को खोलकर रखा गया. नाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब. हम इसको वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. टू फोर्स समबडी अपार्ट और टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम मूविंग बाय यूजिंग अ वेज. कि किसी भी चीज़ को अलग करने का जो तरीका होता है और उसको या किसी को फोर्स करना बाय मूविंग बाय यूजिंग अ वेज. वेज के थ्रू फन्नी या पत्थर फंसाकर वस्तुओं को अलग करना, उन्हें हिलने से रोकना या एक स्थान पर जमा देना. टू वेज द डोर ओपन. दरवाजे को खोलने के लिए वेज को लगा दिया गया. सेकेंडली, ये तो हमने मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि किसी भी चीज़ को अलग करने का, अपार्ट करने का जो काम करता है, जो पॉइंट होता है, जो थिंग होती है, मटेरियल जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ वेज. बट अगर किसी व्यक्ति या वस्तु को तंग करने की तंग की जगह घुसा देना या फंसा देना. टू फोर्स समबडी समथिंग टू फिट इनटू अ स्मॉल स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज अ वेज. The cupboard was wedged between the table and the door. The cupboard जो थी उसको वेस्ट कर दिया गया दरवाजा और टेबल के बीच में. नेक्स्ट वन इज रिटेन. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है. रिटेन, इसका जो पास्ट टेंस है रिटेन्ड एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑल्सो रिटेन्ड. टू कीप और कंटिन्यू. टू हैव समथिंग नॉट टू लॉस. किसी वस्तु को रखना या बनाए रखना, दिस इज कॉल्ड एज अ रिटेन. ना गंवाना, मीन जिसको आप खोना ना चाहते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ रिटेन. एग्जाम्पल, डिस्पाइट ऑल हर प्रॉब्लम्स. इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी शी हैज़ मैनेज टू रिटेन अ सेंस ऑफ ह्यूमर. उसने सेंस ऑफ ह्यूमर को बनाए रखा. नेक्स्ट वन इज अर्स्ट वाइल. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि भूतपूर्व, फॉर्मर और इन द पास्ट, भूतपूर्व और भूतकाल में. जैसे कि एन अर्स्ट वाइल रूलर, जिसको हम लोग बोलें कि भूतपूर्व शासक. एन अर्स्ट वाइल रूलर मीन्स भूतपूर्व शासक. नेक्स्ट वन इज इंटेल. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है. Past tense entail and past participle also entail. To make something necessary, to involve something. किसी भी चीज़ को necessary बनाना, ज़रूरी बनाना, और या किसी भी चीज़ को involve कर देना. किसी चीज़ को आवश्यक बनाना, किसी वस्तु का साथ लगा होना, अनुक्रम बंधन करना. इंटेल का मतलब वही हो गया कि किसी भी चीज़ को अपने साथ में इन्वॉल्व कर देना या उसको ज़रूरी बना देना. द जॉब साउंड्स इंटरेस्टिंग. जॉब अच्छी तो लग रही है, इंटरेस्टिंग है, बट इट्स नॉट श्योर, सॉरी बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ दैट इट विल इंटेल्स, कि मैं इसको इंटेल कर पाऊँगा या मैं इसके साथ कंटिन्यू कर पाऊँगा. नेक्स्ट वन इज मेमथ. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है. मेमथ मीन्स विशाल, ह्यूज, वेरी बिग. सो मैमथ एनिमल्स, अगर कई बार पूछा है मैमथ एनिमल्स, तो सबसे पहले एलिफेंट, राइनोसोर्स, इस तरह से एनिमल्स आ जाते हैं. नेक्स्ट वन इज ट्राइब्यूनल. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है. अ टाइप ऑफ कोर्ट with the authority to decide who is right in particular type of dispute and disagreement. विशेष न्यायालय जो विशेष प्रकार के विवाद निपटाता है. अधिकरण, न्यायाधिकरण एंड इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल. ठीक है, मीन्स ट्राइब्यूनल मीन्स होता है एक विशेष प्रकार की अदालत जो बेसिकली कुछ जो इम्पॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं उनको निपटाने का काम करता है. दिस इज कॉल्ड एज अ ट्राइब्यूनल, जैसे कि एन इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल. ठीक है. सो नाउ
ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक, इस टॉपिक के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. नाउ कम टू द पॉइंट. अब हम पॉइंट पर आते हैं. आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बेसिकली इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू ऑल द प्रॉज एंड कॉन्स. इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. एक नागरिक सिटीजन, भारत का नागरिक होने की वजह से आपको CA के बारे में पूरा जानकारी होना ज़रूरी है. सो नाउ, कैन इट डिलीवर बिग फॉर BJP इन पोल्स? डिपेंड्स. कह रहे क्या ये डिलीवर कर सकता है बिग BJP के लिए? BJP इन पोल्स, ये जो इलेक्शन आपके आने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शन जो आने वाले हैं, तो उसमें क्या BJP के लिए कुछ बड़ा हो सकता है इसकी वजह से? डिपेंड्स. अब ये डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? आने वाले टाइम पर ही डिपेंड करेगा. ठीक है, क्योंकि CA तो चलो लागू हो गया, इसका नोटिफिकेशन भी आ गया, लोगों ने इसका विरोध करना भी चालू कर दिया है. कई स्टेट्स में इसका विरोध हो रहा है बेसिकली, जैसे कि आसाम में इसका विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो ये विरोध होना भी चाहिए, नहीं होना भी चाहिए, इसके क्या प्रोज है, इसका क्यों कौन से है, इसको लागू होना चाहिए, इसका लागू नहीं होना चाहिए. तो इन सब चीज़ों को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. रूल्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. कह रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं नोटिफाइड, वो नोटिफाइड हो चुके हैं, लागू हो चुके हैं. ठीक है. सी द फुल फॉर्म ऑफ CAA. CAA का फुल फॉर्म क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. आप जब किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, अगर उसमें शॉर्ट फॉर्म पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए. CAA मीन्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. सो रूल्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हैव बीन नोटिफाइड. अमेंडमेंट एक्ट के जो सिटीजनशिप के जो रूल्स जो थे वो नोटिफाइड हो चुके हैं, सबको पता चल चुका है. उसमें से किसके इसके लिए? हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज फ्रॉम मुस्लिम मेजोरिटी नेबरिंग कंट्रीज कैन नाउ बिकम सिटीजन. जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, मुस्लिम मतलब मुस्लिम कंट्रीज इन द सेंस कि मुस्लिम बहुल पड़ोसी, जहाँ पे मुस्लिम संख्या जो है वो मेजोरिटी में है, तो उन देशों में से जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जो है वो अब नागरिक बन सकते हैं. ठीक है. सो नाउ इन लोकसभा पोल्स जस्ट वीक्स अवे. लोकसभा पोल्स के कुछ सप्ताह पहले ही बीजेपी ये उम्मीद करती है दिस टू शोर अप इट्स वोट्स, कि ये अपने वोट्स को शोर अप कर सकती है, अपने वोट्स को बढ़ा सकती है. मीन्स अभी कुछ ही सप्ताह बचे हैं आपके लोकसभा चुनाव में, तो BJP को ये उम्मीद है कि इससे उसके वोटों में बढ़ोतरी होगी. स्पेशली बेसिकली विशेष तौर पर अगर हम बात करेंगे तो इन वेस्ट बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसीज, वेस्ट बंगाल का जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, वहाँ का जो निर्वाचित क्षेत्र है, वहाँ पर अलोंग द बांग्लादेश बॉर्डर, और वो क्षेत्र जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से मिलते हैं. बट आसाम विल सी प्रोटेस्ट. आसाम विल सी प्रोटेस्ट, लेकिन आसाम में आप देखिए कि इसका सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है. रिसर्च बाय नंदिता सेन गुप्ता. ये आज का जो एडिटोरियल है वो नंदिता सेन गुप्ता के द्वारा लिखा हुआ है. नाउ नोटिफाइंग CAA जस्ट अहेड ऑफ लोकसभा 2024 इलेक्शन. नोटिफाई किया जाता है, कर सकते हो, आप देख सकते हो इस चीज़ को कि ये लोकसभा इलेक्शन के 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उससे कुछ ही टाइम पहले नोटिफाइंग हो गया है. ये आपका नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है. आफ्टर 4 years, कह रहे हैं 4 साल पहले एक्चुअली इसका वो लागू हुआ था, कि 4 साल पहले ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी कि CAA जो है वो लागू हम लोग करेंगे. सो आफ्टर 4 years सिंस इट्स पासेज इन पार्लियामेंट इन दिसंबर 2019, कि 2019 में ये पार्लियामेंट में पास हुआ था. इज BJP चेकिंग अनदर बॉक्स ऑन इट्स 2019 मैनिफेस्टो. मैनिफेस्टो मीन्स घोषणा पत्र. तो अपने घोषणा पत्र में BJP जो है वो क्या किसी और बॉक्स की जांच कर रही थी? मीन्स क्या किसी और चीज़ को भी वो देख रही थी? टेम्पल्स डन. टेम्पल्स जो थे, टेम्पल
डन। टेम्पल मतलब आपका राम मंदिर का जो मुद्दा था वो बहुत बड़ा मुद्दा था। कई बार तो सोचकर ऐसा लगता था कि ये बनेगा भी कि नहीं बन पाएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, बट नाउ फाइनली इट्स डन, कंप्लीट हुआ। राम मंदिर आपका जो है, जो टेम्पल जो है वो डन, कंप्लीट हो गया। यूसीसी स्टार्टेड, यूसीसी आपका लागू हो चुका है। प्रोटेक्शन ऑफ minorities persecuted in regions countries, CAA notified, but the timing has its own electoral calculation. प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा ऑफ माइनॉरिटी प्रोसिक्यूटेड, जो माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक जो हैं, जिनको जो प्रोसिक्यूटेड है, जिनको परेशान किया गया है, सताए हुए जो लोग हैं इन रीजन्स कंट्रीज, कंट्री के क्षेत्रों में, जो और जो आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज है, बेसिकली जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वहाँ पर परेशान किया गया है, सो दे कैन कम टू इंडिया एंड ऑल्सो बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और भारत के वो नागरिक हो सकते हैं। बट द टाइमिंग हैज़ इट्स ओन इलेक्टोरल कैलकुलेशंस, लेकिन कहते हैं कि टाइमिंग, समय का अपना एक अलग ही चुनावी गणित है। बेसिकली ये तो सभी पार्टीज करती हैं, इसमें हम बीजेपी को इसमें क्या ब्लेम कर सकते हैं। लोकसभा 2024, 2024 का लोकसभा, BJP is willing to risk a breakout of protest and some blowback in northeast Assam to Meghalaya to cement its numbers in Bengal and also Assam. बीजेपी इज़ विलिंग, बीजेपी की इच्छा है या बीजेपी चाहती है टू रिस्क लेना, खतरा मोल लेना, अ ब्रेक आउट ऑफ प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट आपका जो विरोध हो रहा है, तो उस विरोध के बारे में या उस विरोध को भी वो खतरे, उस विरोध के खतरे को भी वो लेने को इच्छुक हैं। एंड सम ब्लोबैक इन नॉर्थ ईस्ट, और जो नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भी तैयार है। आसाम टू मेघालय, आसाम से लेके मेघालय तक, टू सीमेंट। अब यहाँ पर देखिए सीमेंट वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर सीमेंट एज अ ग्रे पाउडर की तरह यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर सीमेंट का मतलब है कि लोगों को जोड़ना। टू सीमेंट इट्स नंबर्स, कि इसके जो नंबर है उनको जोड़ना, उसको आगे बढ़ाना। इन बंगाल, बंगाल में, एंड ऑल्सो आसाम, और आसाम में भी। CA's promise of citizenship showed BJP's prospect among Bengal's Namsudra, including Matua community in 2019 Lok Sabha and 2021 Assembly polls. This will help BJP in seats along IB विद बांग्लादेश। अब बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया था CAA का प्रॉमिस, सिटीजनशिप का, उसको भी कंप्लीट कर दिया। अब उससे इसको लगता है कि इट विल सोड अ बीजेपी प्रोस्पेक्ट, कि जो बीजेपी का जो प्रोस्पेक्ट है, उसकी जो संभावना है उसको ये बढ़ा देगा। अमंग बंगाल्स नामसूत्र, बंगाल के जो नामसूत्र है, जो मटुआ कम्युनिटी है, वो इन 2019 और 2021 के असेंबली पोल्स में। दिस विल हेल्प बीजेपी, इससे बीजेपी को मदद मिलेगी या बीजेपी को यह हेल्प करेंगे इन सीट्स अलोंग IB विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ IB की सीटों पर इससे बीजेपी को मदद मिलेगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो इंक्लूडिंग आसाम, बेसिकली जिसको हम आसाम इंक्लूड करेंगे, 14 टोटल 25 लोकसभा सीट, जिसमें लोकसभा की 25 सीटें विद 42 सीट्स के साथ। बंगाल इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट आफ्टर UP 80 एंड महाराष्ट्र 48। बंगाल यूपी के और महाराष्ट्र के बाद सबसे थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है, क्योंकि यूपी में कितनी सीट्स है 80, महाराष्ट्र में कितनी है 48, तो 48 और 80 के बाद सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल में ही है। इलेक्टोरल रोल्स फाइनलाइज्ड फॉर 24, और जो इलेक्टोरल रोल्स जो है वो पूरी तरीके से, इलेक्टोरल रोल्स मीन्स मतदाता सूची, तो जो वोटर्स की जो सूची है उसको फाइनल कर दिया गया, उसको अंतिम रूप दे दिया गया 2024 के लिए। नो न्यू चेंजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी रिफ्लेक्टेड इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स अभी हाल ही में,
मीन्स तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, तो अभी तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, तो अभी तुरंत ही कोई नो न्यू चेंजेस, कोई नए चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है, उम्मीद नहीं है रिफ्लेक्ट होने की। मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि अभी हाल में ही आपको कोई कोई नया बदलाव दिखाई देगा या उसकी कोई उम्मीद है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आपके जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, are all wary of mainland politics of settling Bengali Hindus, read illegal immigrants, a Bengali assimilation considered a long-standing danger. लॉन्ग स्टैंडिंग डेंजर मीन्स उनको एक लंबे समय से खतरा माना जाता है। तो पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं वो क्या करते हैं, वेरी, वेरी मीन्स होता है कि बहुत सावधान रहते हैं। वेरी ऑफ मेनलैंड पॉलिटिक्स, उनकी जो मेनलैंड, उनकी जो राजनीति है उससे बहुत वो सावधान रहते हैं। किनसे, सेटलिंग बंगालीज हिंदूज, जो बंगाली जो हिंदू हैं वो उनको, जो आसाम के जो स्टेट्स हैं बेसिकली, हाँ नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, वो बंगालीज को अपने यहाँ सेट नहीं होना देना चाहते हैं। क्यों नहीं होना देना चाहते हैं, उनका मतलब है बंगाली एसिमिलेशन। अगर बंगालीज का वहाँ पे एसिमिलेशन हो गया, बंगालीज का वहाँ पर मिलना हो गया, तो कंसिडर्ड अ लॉन्ग स्टैंडिंग डेंजर, तो उनको बहुत लंबे समय से वो अपना खतरा मानते हैं। उनका मानना है कि अगर बंगालीज यहाँ पर आ गए तो हमारे जो उनका जो भी उनका जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, इसलिए वो उनको खतरा मानते हुए अपने आप उनको एसिमिलेट करना चाहते ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं कि वो वहाँ पर आए और उनके साथ वो एसिमिलेट हो जाए। इन रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया मीन्स बाकी जो बचा हुआ जो भारत है उसमें क्या कंडीशन है, sections of Bengali speaking Pasmanda Muslim across India poor and marginalized। जो बंगाली स्पीकिंग पसमंदा मुस्लिम हैं, क्योंकि जो पसमंदा मुस्लिम जो बंगाल में रह रहे हैं तो बेसिकली बंगाली ही बोलेंगे, तो बंगाली जो पसमंदा मुस्लिम जो बंगाली स्पीकिंग है वो सेक्शन अक्रॉस इंडिया मीन्स पूरे भारत में पुअर है, गरीब है, और मार्जिनलाइज्ड है मीन्स हाशिए पर है, मीन्स दैट पसमंदा मुस्लिम्स आर वेरी पुअर, विल फेस द ब्रंट ऑफ नोटिफिकेशन। वो इस नोटिफिकेशन को फेस करेंगे। ब्रंट मीन्स जलना, तो यहाँ पर जलने से का मतलब है कि वो इससे परेशान हो जाएंगे और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फॉर पॉलिटिकल रिटोरिक, लेकिन जो पॉलिटिकल जो रिटोरिक है मीन्स पॉलिटिक राजनीतिक जो बयानबाजी है उनको तो एक चारा मिल जाएगा, उनको तो एक टॉपिक मिल जाएगा। एंटी मुस्लिम आउटफिट्स, और जो एंटी मुस्लिम्स आउटफिट है, एंटी मुस्लिम जो संगठन है, एक्यूज देम, उनको एक्यूज करता है, उन पर दोषारोपण करता है, ऑफ बी बांग्लादेशी होने का, और रोहिंग्यास, मतलब उनका कहना है कि जो एंटी मुस्लिम जो संगठन है वो उनको या तो बांग्लादेशी मानता है या उनको रोहिंग्या मानता है, इसका उन पर दोषारोपण करता है। रिगार्डलेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की कमी होने की वजह से। रिकॉल हरियाणा गुड़गांव नूह राइट्स, अब याद करो, रिकॉल हरियाणा और गुड़गांव के जो नूह राइट्स जो थे अहेड ऑफ G20 इन 23, जो G20 जो 2023 में सबसे पहले where Shanti inhabitants were accused of being Rohingyas Bangladeshi। Shanti inhabitants means झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले जो लोग थे, Shanti inhabitants means झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, तो उनको सबसे पहले एक्यूज किया गया था, उन पर सबसे पहले आरोप लगाया गया था। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग रोहिंग्यास और बांग्लादेशी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी होने की वजह से। CA इन आसाम, आसाम में CA क्या है, प्रोटेस्ट हैव ब्रोकन आउट इन आसाम, आसाम में विरोध होने लगे हैं, प्रोटेस्ट होने लगा है। पुलिस आर ऑन द स्ट्रीट्स इन गुवाहाटी, और जो पुलिस है वो गुवाहाटी की सड़कों पर आ गई है। एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि पहले से ही उम्मीद थी। अपोजिशन पार्टीज़ हैव कॉल्ड CA's नोटिफिकेशन, जो अपोजिशन जो पार्टीज़ है वो CA के नोटिफिकेशन को कैसे बुला रही है, दिल्ली अटैक ऑन आसाम, मतलब वो और भड़काने का काम कर रही है। वही चीज़ हमने पढ़ा था ना कि फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके लिए एक चारे का काम हो जाएगा, उनको एक पॉइंट मिल जाएगा, वो कुछ अलग ही तरीके से अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रही है, लोगों को बता रही है, भड़काने का काम, चारे का काम हो गया उनके लिए। तो
टू रिकैप, रिकैप अगर वही चीज़ है, रिकैप का मतलब अब संक्षेप में, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ये सीए का क्या प्रॉब्लम है। अब संक्षेप में अगर देखें, एंटी सीए मूवमेंट, एंटी सीए जो मूवमेंट है इन रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी भारत में रेसिस्टेड द लॉ, लॉ को मानने से मना कर रहा है, मीन्स वो उसका विरोध कर रहा है। क्यों? बिकॉज इट डिनाइड मुस्लिम्स रेफ्यूजी अ चांस है सिटीजनशिप, क्योंकि ये मुस्लिम रेफ्यूजी जो हैं उनको नागरिकता देने से मना कर रहा है, नागरिकता देने का मौका देने से मना कर रहा है। चांस मीन्स मौका होना। आसाम हैड एरप्टेड इन प्रोटेस्ट, आसाम में विरोध के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आसाम हैड एरप्टेड इन प्रोटेस्ट मीन्स आसाम विरोध में या विरोध की आग में जल रहा है, आसाम में विरोध स्टार्ट शुरू हो गए। बिकॉज द लॉ रिशेप्ड एन एथेनिसिटी फॉल्ट लाइन इनटू अ रिलीजियस फॉल्ट लाइन, क्योंकि लॉ जो है वो रिशेप हो गया है। एंड एथनिसिटी मीन्स होता है कि जातीय दोष रेखा से धार्मिक दोष रेखा में वो रिशेप हो चुका है। इन अ नटशेल, अगर हम संक्षेप में नटशेल में बात करें, आसाम्स पॉलिटिक्स हैज फॉर डिकेड्स सेंटर्ड अराउंड द एंटी बंगाली Bangladeshi sentiments, local considered all Bengali speaking refugees both Hindus and Muslims। अब संक्षेप में अगर हम बात करें तो आसाम की जो पॉलिटिक्स है हैज़ फॉर डिकेड, कई डिकेड से, सेंटर मीन्स केंद्रित है, अराउंड मीन्स चारों तरफ, एंटी बंगाली, एंटी बंगाली के चारों तरफ ही घूमती रहती है। कि मतलब कहना है कि आसाम की राजनीति जो है वो दशकों से बंगाली विरोधी है और उनकी भावनाओं पर ही वो केंद्रित रहती है। जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, दे कंसीडर्स, उनका सोचना है ऑल बंगाली स्पीकिंग, जितने भी बंगाली बोलने वाले जो रिफ्यूजीज और शरणार्थी होते हैं, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। वो कौन है? वो इन्फिल्ट्रेटर्स का मतलब वो घुसपैठिए हैं। हुज इनकजन, अगर उनका मिलना, सिटीजन वुड चेंज द स्टेट्स आइडेंटिटी, डेमोग्राफी एंड पावर इक्वेशन, और उनके जो पावर, उनका शक्ति का जो इक्वेशन है उसको ही वो पूरी तरीके से वो चेंज कर देगा। इक्वेशन मीन्स समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उनका मानना है कि अगर उनका इंक्लूजन, उनका यहाँ पर इंक्लूजन अगर आ गया सिटीजन्स लोगों का, तो दे विल चेंज, वो उनके स्टेट की आइडेंटिटी, उनकी पहचान, उनकी डेमोग्रेसी, उनका क्षेत्र का जो जो चीज़ है, क्षेत्रीय चीज़, डेमोग्राफी एंड पावर एस्टी जो इक्वेशन है, शक्ति का जो समीकरण है, वो सब कुछ छोड़ देंगे। मीन्स उनका कहना ये है कि अगर दे Bengali speaking people है, simple सा, a refugee who they are speaking Bengalis, whether they are Hindu or Muslim, हिंदू और मुस्लिम से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल दे आर बंगाली स्पीकिंग रेफ्यूजीज, सो इट मीन्स दे आर दी इन्फिल्ट्रेटर्स, वो घुसपैठिए हैं। एंड दे विल चेंज, दे विल create problems, they will do the harmful things for their state's identity, demography and power equation, so they don't want any type of interference for these people। CA अलाउड, अब CA अलाउ हो गया किसके लिए? फॉर बंगाली हिंदू, बंगाली हिंदूज़ के लिए। नॉन सिटीजन्स टू सीक सिटीजनशिप, जो नॉन सिटीजन्स हैं, जो नागरिक नहीं है, एंड टू सीक सिटीजनशिप, जो नागरिकता चाहते हैं। बट सम डजेंट अप्लाई टू बंगाली मुस्लिम नॉन सिटीजन्स, लेकिन जो बंगाली मुस्लिम जो नॉन सिटीजन्स हैं उन पर ये सेम चीज़ अप्लाई नहीं होती है। डीप वेजेस वॉज ड्रिवन बिटवीन लोकल मुस्लिम्स एंड बंगाली मुस्लिम। डीप वेजेस मीन्स एक तरह से हम बोलेंगे कि बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है, डीप वेजेस हो गया है। डीप वेज मीन्स क्या होता है कि दरार पैदा होना, तो बहुत बड़ी एक दरार पैदा हो गई है किसके बीच में? लोकल मुस्लिम के बीच में और बंगाली मुस्लिम्स के बीच में। द फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स लोकल मुस्लिम्स, फॉर्मर needing to distance themselves from the latter's stateless future। जो आपके जो लोकल मुस्लिम्स हैं उनको बंगाली मुस्लिम से डिस्टेंस मतलब दूरी बनाने की ज़रूरत थी खुद को ही, फ्रॉम द लेटर जो बात की जो है, बात मतलब बंगाली मुस्लिम स्टेटलेस फ्यूचर के लिए।
इंडिजीनियस मीन स्वदेशी, इंडिजीनियस आसामी प्रोटेस्ट अगेंस्ट गिविंग बंगालीज हिंदू सिटीजनशिप। और जो इंडिजीनियस मीन स्वदेशी जो आसामी जो हैं वो उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है अगेंस्ट में, किसके लिए, गिविंग बंगाली हिंदू सिटीजनशिप। उनका कहना है कि जो बंगाली जो हिंदू सिटीजनशिप हिंदूज हैं उनको भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। ये तो गलत है ना भाई, हिंदूज कहाँ जाएंगे भाई, हमारा तो एक ही देश है ना, तो उनके भी विरोध में है। सो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, हिंदू कहाँ जाएंगे भाई। नाउ एनडीए रिटेन द स्टेट्स इन 21 असेंबली पोल्स। एनडीए ने 21 के 2021 के जो विधानसभा चुनाव, असेंबली पोल्स मीन्स विधानसभा चुनाव, जो विधानसभा जो चुनाव थे उसको वैसे ही उसने रिटेन रखा, मीन्स बरकरार रखा। इन 2022 में अराउंड 40 लाख आसामीज स्पीकिंग मुस्लिम, कह रहे हैं अराउंड तकरीबन 40 लाख आसामी स्पीकिंग जो मुस्लिम्स थे लूजली टैग टू ओबीसी ऑन रिकॉर्ड। जो लूजली मतलब बड़े आराम से उनको ओबीसी रिकॉर्ड में रख दिया गया, उनको ओबीसी का टैग मिल गया। हु हैव नो माइग्रेशन हिस्ट्री, जिनके पास माइग्रेशन की कोई हिस्ट्री ही नहीं है, फ्रॉम अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, जो पहले का ईस्ट पाकिस्तान और जो आज हम इसको बांग्लादेश बोलते हैं, मतलब वो बांग्लादेश के हैं या पहले ईस्ट पाकिस्तान के हैं, उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, उनका कोई इतिहास ही नहीं है। वर ग्रुप्ड एज इंडिजीनियस आसामीज मुस्लिम, उनको स्वदेशी आसामी मुस्लिम में ग्रुप के रूप में उनको ग्रुप कर दिया गया है या उनका समूह बना दिया गया। अ सब ग्रुप ऑफ ग्रेटर नेटिव आसामीज कम्युनिटी, जो कि जो ग्रेटर नेटिव आसामीज कम्युनिटी है उसका ही एक सब ग्रुप माना जाता है। सो द टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड। अब टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है एंड यू आल्सो अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स, आपके क्या इसके प्रोज कॉन्स हैं, क्या रीजंस हैं एंड वाई आसामीज आर प्रोटेस्टिंग इट, आसामीज इसको प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं एंड इट शुड बी नोटिफाइड, ये लागू नोटिफाइड होना चाहिए, लागू नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं अच्छे से। एंड यू शुड नॉट बी इन एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन, आपको किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं होना चाहिए। यू शुड नो ऑल द थिंग्स अबाउट इट, आपको इसके बारे में सबको जानना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।